आपने चुनौती दे दी है सुधांशु त्रिवेदी जी को 240 सीटों की। ठीक है, उनको खुद मैंडेट नहीं मिल रहा। हाँ, वो दूसरी पार्टी में मैंडेट ढूंढने जा रहे हैं। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए होता है क्या सुधांशु जी, आप लोग भी हवा में हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं शाहीन साहब से कहना चाहूंगा कि शायद आपने चुनावी नतीजों का विश्लेषण पे ध्यान नहीं दिया होगा सर। 224 लोकसभा सीटें हम 2019 में ऐसे जीते थे जो हमारा 50% से ऊपर वोट था। यानी 224 पे तो आप सब एक हो जाएं तब भी फर्क नहीं पड़ता। और आपको ना ध्यान हो तो बता दूं, यूपी में 40 थी, मध्य प्रदेश में 23 थी, राजस्थान में 25 में 50% से ऊपर थे, गुजरात में 26 के 26 में 50% से ऊपर थे, दिल्ली में 50%। अरे भैया 150, अरे अब आज पे अब बात तो पूरी होने दीजिए साहब। और ये दो पार्टियां देखिए, ये शिवसेना और जेडीयू, इन्होंने जितने सीटें जीती हैं सब मोदी जी की फोटो लगा के जीती हैं। ये जितनी लोकसभा जीती है, चुनौती से कहता हूं एक लोकसभा सीट दिखा दे जहां मोदी जी का पोस्टर न लगाया हो, एक सीट बता दे जहां मोदी जी का कार्यक्रम न मंगाओ 2019 में। तो हकीकत में तोलना तो आपको है। आप जहां 2019 में खड़े थे उसके ठीक उलट आके खड़े हो गए हैं साहब। आप उसके आधार पे खड़े थे, हम तो जहां खड़े थे वही खड़े, इसलिए हमने वो राज्य गिनाए जहां आप सर अपने टर्म में बोले। शाहीन साहब उनको बोलने अपने टर्म में बोले, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। ठीक है, बोलिए। शाहीन साहब, मैंने आपको इसलिए सिर्फ वो राज्य गिना दिए जहां आप कहीं नहीं है। हमारा कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, वहां 50% से ऊपर थे। मगर ये मैं आपसे कहता हूं, चुनौती के साथ अपनी 16 सीट और शिवसेना 18 सीट दिखाए, एक सीट दिखाए जिसमें वो फोटो दिखा दे कि मोदी जी का पोस्टर न लगाया हो और मोदी जी का कार्यक्रम न मांगा हो। आप मोदी जी के दम पे जीत के आए थे, आज आपको साबित करना है कि आप कहां खड़े होने वाले। और मजे की बात देखिए, शाहीन साहब उनकी बात हो जाए, वरना समझ नहीं आएगा। एक बार प्लीज उनकी बात हो जाए, उसके बाद ठीक है शाहीन साहब उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप अपनी टर्न में बोलिएगा। अरे जनाब, सुधांशु जी अरे साहब, यहां सर्दी वाली गलन हो रही है, गलती क्या होगी ये तो जनता तय करेगी। एक लाइन में कह दूं, और शिवसेना के लिए देखिए, इन दोनों दलों शिवसेना और जेडीयू की स्थिति जानते क्या हो गई है? जैसे पेशवाओं का साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद उन्होंने दिल्ली के बादशाह को अपना कैप्चर कर लिया और वो कहते थे हाँ बादशाह आप है, मगर असली ताकत पेशवाओं के हाथ में थी। और उस समय दिल्ली में एक बादशाह था शाह आलम। शाहीन साहब, किशोर तिवारी दोनों को याद होगा, नाम था शाह आलम। और उसके बारे में लोग क्या कहते थे? सल्तनते शाह आलम जे लाल किले थे पालम। यानी केवल उसका कंट्रोल दिल्ली के लाल किले से पालम तक था और नाम था कि हिंदुस्तान का बादशाह है। इन दोनों दलों की वही स्थिति है साहब। एक जदयू आरजेडी के कैप्चर में है और एक विकास अघाड़ी के कैप्चर में है और ख्वाबों ख्यालों में 2019 का सिनेरियो। मैं बात कर लेता हूं, मैं ऐड कर नहीं, तब क्या थी? जब 2 MP जीत कर आए थे तब आपकी हालात क्या थी? गिरेबाल पे तो देखो, जब 2 MP जीत के आए थे शाहीन साहब, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट सेकंड बिगेस्ट पार्टी थे। जाके चेक करिए 1984 का डाटा। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट था 1.9% बीजेपी का। ही वाज द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट। सुनिए सुधांशु जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे सुधांशु जी, याद करिए, थोड़ा पीछे चले जाइए। बोलिए तिवारी जी, वो कह रहे हैं मोदी जी का फोटो लगा लगा तो सारी सीटें जीते हैं और अब बैठ के गिना रहे हैं कि हमने इतनी सीटें जीती थी। नहीं, नुकसान, गलती तो वही हुई, उससे तो नुकसान हुआ हमारा। शाहीन साहब, ये बात तो ठीक थी। यहीं पे सुधांशु देखो, तुम्हारे साथ हम थे 25 साल तक के, 27-28 साल तक थे। अब हम आपको छोड़ के चले गए। और नीतीश कुमार तुम्हारे साथ लोकसभा में भी थे, विधानसभा में भी थे, फिर भी छोड़ के चले गए। अब कैसा होता है कि हम लोग छोड़ के गए तभी हमारी केंद्र में सरकार बनी अपने दम पे। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। अब इसको लेकर यकीनन विपक्षी पार्टियों की ओर से तंज तो कसा जाएगा अगर शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जा रहा है। बाकी मेहमानों से टिप्पणी लूंगी मैं, लेकिन उसके पहले तिवारी जी आपकी बात रह गई थी। ये अच्छा फैसला यूपी सरकार का, गलत फैसला है, और आपकी बात भी रह गई थी, उसको भी पूरा करें आप। नहीं, मैं अभी बताता हूँ। जी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़ा हिंदुओं का कार्यक्रम हो रहा है जी। और जो हम सब राम भक्त है और हम सब उसमें उसका आनंद लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और यह बात कि हमने बीजेपी से क्या नाता तोड़ा, हम पे तो आपने हमारी हिंदुत्व वाली निष्ठा पर ही ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन मैं GM शाहीन साहब के इस बात के लिए से बिल्कुल ही मैं उनसे मंजूर नहीं करता हूं कि बीजेपी को 240 सीटें मिल जाए। देखो साउथ में तो सफा हो गया। मैं आपको महाराष्ट्र का बताता हूं। जल्दी से बताइए, धीरेन्द्र जी कुछ बोला, कितनी सीटें मिल जाएंगी बीजेपी को जल्दी से? मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में 48 से एक सीट भी कहीं की चुन के आ जाए तो सुधांशु जी, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कितनी गंभीर परिस्थिति है आपकी। आप बहुत बड़ा ऐलान करके जा रहे हैं। वैसे भी छोड़ने का समय आ गया है। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी को भी और आपके नेता को भी राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी। जिस तरह से आपने किशोर तिवारी जी अपने विचार को बदला है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने बढ़ा दिया अपनी पार्टी को, अब लोगों के साथ, महाराष्ट्र के लोगों के साथ आपने जो धोखा का काम किया है, तो आने वाले चुनाव में आप अपनी चिंता करिए। एनडीए गठबंधन 408, 9, 10 सीटें मजबूत सरकार। ठीक है, तहसीन जी
अरे 70% वोट हमारे नहीं, पास देखिए- है और 400% ठीक है, तहसीन जी। 400 सीटें उनको दिए जा रहे हैं। अरे धीरेन्द्र जी कुछ बचे ऐसा भी जी मुझे तो- सवाल पूछ लीजिए। तहसीन जी जी, सवाल ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जी। में एक भी सीट मिली तो फिर किशोर तिवारी ने ऐलान कर दिया है वो राजनीति छोड़ देंगे। वो खुद के लिए बोल रहे हैं। कि हाँ, किशोर जी टीवी पे बहुत क्यूट दिखते हैं और मुस्कुराते, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ना हो। लेकिन देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जो माहौल है वो पूरा बीजेपी के खिलाफ है। एक तो रीजनल फैक्टर्स जो है, महाराष्ट्र में जो विकास का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। जितने भी महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज आने थे वो सब महाराष्ट्र के बाहर ले जा रहे हैं। और दूसरा जो है, माननीय प्रधानमंत्री शायद कल या परसों महाराष्ट्र भी आ रहे हैं। दूसरी जो बात है, महाराष्ट्र के लोग को ये भेदभाव इस वक्त देनी चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम आगे बढ़े। हाँ। जन सुविधाओं के साथ में ध्यान रखते हुए प्रोग्राम, क्योंकि बड़े विश्व स्तर का है तो और सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ पे यातायात का प्रबंधन सही हो, वहाँ पे लोगों को आने जाने में आसानी हो, कई ऐसी चीजें हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं। सुधांशु जी, पॉजिटिव रिएक्शन है समाजवादी पार्टी का इस फैसले पर, जल्दी से 2 लाइन में। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो हम इनका स्वागत करते हैं, चाहे रीछ के बजे या खींच के। हम रीछ के भज रहे हैं, ये खींच के भज रहे हैं तो भी स्वागत है। बिल्कुल बैर न कर काहू सन कोई। अब जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी राजनीति इस मुद्दे पर भी जारी रहेगी, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या इंडिया गठबंधन निकाल पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और यहां पर ऐलान करके जा रहे हैं उद्धव गुट को समर्थन देने वाले किशोर तिवारी की महाराष्ट्र